हेलो जी, गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। और सब कैसे हैं आप लोग। तो बस यहाँ सुबह सुबह का टाइम है और मैं आ गई हूँ किचन में चाय बनाने के लिए, क्योंकि सुबह की शुरुआत चाय से ही होती है। कई बार सोच रहे हैं कि इतनी गर्मी पड़ रही है तो शायद चाय नहीं पिएं, लेकिन चाय के बिना पता नहीं क्यों अधूरा अधूरा सा लगता है भाई। जबकि चाय का एडिक्शन मेरे को भी नहीं है और इनको भी नहीं है। और ऐश्विक ने तो कभी पी ही नहीं चाय, लेकिन उसको भी मैंने पता है चाय पिलानी शुरू कर दी। कितनी गलत बात है ना। और गर्मी तो इतनी पड़ रही है आजकल कि जिसका कि कोई जवाब ही नहीं है और जिसके बारे में बात करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि कोई भी उस चीज़ से छूट नहीं रखा है कि भाई गर्मी से बच रखा हो। तो यहाँ हमारी चाय बन गई है, तो बस यहाँ लेके आ गई मैं। और ये दोनों तो अभी तक आधी नींद में ही बैठे हुए हैं, पर अपने को लगना पड़ता है किचन में। देखो भाई, क्योंकि कितना ही बोल दो आप बना दो चाय, लेकिन कोई भी नहीं बनाता है। और आज मैं आप लोगों के साथ एक ब्रेकफास्ट रेसिपी शेयर कर रही हूँ मेरी, और वही लाइट वाली रेसिपी है जैसा गर्मी में अपने को खाना अच्छा लगता है। और शाम के डिनर में आज मैंने मेरा स्लो कुकर में दाल चावल बनाया था। तो हालांकि मैंने शायद पहले भी बताया है उसमें बनाना, लेकिन आज फिर से मैं उसी में दाल चावल बनाई हूँ, तो वो भी आप लोगों के साथ स्टेप बाय स्टेप पूरा शेयर करूँगी। तो बनाते हैं सबसे पहले तो ब्रेकफास्ट। तो मैंने ब्रेकफास्ट में बनाई थी आज ये मिनी इडली। हालांकि इसको ना फिल करने में, इसमें कंटेनर में टाइम तो लगता है, और वो ज़रा सा भी अगर बैटर ज़्यादा हो गया ना तो वो साइड में निकल ही जाता है, जैसा कि अभी मेरा भी निकल गया था बाहर से। फिर उसको मैंने पोंछ के साफ़ करा। और ये ना मेरे को बनी हुई एक तो देखने में बहुत सुंदर लगती है, और दूसरा खाने में भी इसके टेस्ट में अंतर आता है। हालांकि अपन फ्राइड इडली बना के, जो मतलब नॉर्मल इडली बना के उसको कट करके भी फ्राई करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों इसका सही में मेरे को टेस्ट में अंतर लगता है। तो बस ये अपना पॉट मेरा गर्म हो गया, और ये जो कढ़ाई है ना मेरी, ये इस इडली स्टैंड के साथ ही आई हुई है। इसमें 4-5 अटैचमेंट आए थे। हालांकि अब आजकल मार्केट में और भी बहुत सारी नई नई आ गई हैं, तो मेरा मन चलने लग गया है कि अब मैं फिर से चेंज करूं। ये मेरा तीसरा या चौथा इडली पॉट होगा, पर अभी सोची थोड़े दिन चलने देते हैं, नहीं फोकट पैसा वेस्ट करते हैं, क्योंकि काम तो चल ही रहा है। लेकिन जब अपन किसी का वीडियो देख लो या फिर कोई अमेजोन वगैरह पे कभी अपन स्क्रॉलिंग कर रहे हैं और बीच में आ जाए, एक अभी स्क्वायर में आ रहा है इडली स्टैंड, अगर आप लोगों ने भी देखा हो तो अब उसका मन मैंने कार्ट में डाल के रखा है। देखो किसी दिन अगर मन ज़्यादा ही चल गया तो उसको भी ख़रीदने की प्लानिंग करूँगी मैं। तो यहाँ हमारी इडली बन गई है। और ये वाली आज मैंने जो बनाई है ना, ये इडली मिक्स से बनाई है एक्चुअली। अब नहीं लेके आऊँगी मैं बाज़ार से, पहले एक बार लेके आई थी मैं, तो अच्छा लगा था, वो खाया था सबने शौक़ से भी, लेकिन इस बार का नहीं ज़्यादा अच्छा लगा। मेरे को टेस्ट ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। बाकी ऐश्विक ने और इन्होंने तो कुछ नहीं बोला, और ऐश्विक नाश्ता करके नहीं जाएगा, तो वो टिफ़िन में लेके जाने का बोल रहा है कि मम्मी नहीं, मेरी खाने की इच्छा नहीं है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब ब्रेकफास्ट बनाया है और मेहनत इतनी करी है। पहले तो जब मैंने चाय बनाने आई थी ना, मैं जिस समय, उसी समय मैंने इसकी तैयारी कर दी थी। मतलब बैटर को आपको घोल के तो रखना पड़ता है ना उसको 10-15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए। तो मैंने उसी समय प्लानिंग करी हुई थी कि मेरे को ये मिनी इडली आज बना के इसको वेजिटेबल के साथ फ्राई करूँगी। तो मैंने कर की थी तैयारी, लेकिन फिर जब इन लोगों को पता चला, अरे नहीं मत बनाओ, मत परेशान हो, इन लोगों को चला मैं परेशान होंगी, क्योंकि ना दीदी भी छुट्टी पे चल रही है अभी। तो इन सब आइटम जब बनाते हैं तो बर्तन भी थोड़े एक्स्ट्रा हो ही जाते हैं। लेकिन मैं बैटर घोल चुकी थी, तो फिर उसका क्या ही करती मैं। तो फिर पी के तो कॉफ़ी ही गया ऐश्विक, बोला चलो आपने बनाया है तो मैं ले जाता हूँ साथ में। और जैसे रोटी सब्जी जैसा जो टिफ़िन रहता है ना, वो उसको खाना नहीं अच्छा लगता है। इस तरीके से कोई भी अगर एक बाउल में नमकीन चावल दे दो, या पोहा दे दो, या उपमा बनाया तो उपमा दे दूँ। जैसे इडली भी ऐसी है कि टिफ़िन खोला और चम्मच से खा लिया, बस हो गया काम। पता नहीं क्यों उसको ऑफिस में रोटी सब्जी ऐसा कुछ जैसे सिस्टमेटिक 2-3 डब्बे खोल के खाना पसंद ही नहीं आता है उसको। अब रेसिपी तो इसकी मैं क्या ही आप लोगों के साथ बताऊं, कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है इसमें कुछ भी करने के लिए। सिर्फ हमने तेल डाला है, तेल में राई डाली है मैंने, और करी पत्ता डाला है। उसके बाद जो भी सब्जियां आपके पास अवेलेबल हों, और या फिर जो आप लोगों को पसंद हो, वो सब्जियां आप लंबी लंबी काट लें। मैं अक्सर करके इसमें सिर्फ प्याज, शिमला मिर्च और टमाटर ही डालती हूँ,
पत्ता गोभी के जब अच्छा आ रहा रहता है ना पत्ता गोभी जिस सीज़न में, उस समय थोड़ा पत्ता गोभी भी डाल लेती हूँ कभी कभी, नहीं तो मैं नहीं डालती हूँ। और इस बार जब मैंने ये वाली इडली बनाई है ना, तो इसमें मैंने थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट भी डाला है। ऐसे मैं नहीं डालती लहसुन का पेस्ट, सिर्फ प्याज, मतलब जो सब्जियां डालनी रहती है ना बस वही सब्जी डालती हूँ। लेकिन इस बार मैंने थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट डाला है, थोड़ा सा टेस्ट चेंज करने के हिसाब से, आप समझ सकते हैं, बाकी कुछ और कारण नहीं था उसका। तो बस पहले प्याज और शिमला मिर्च को भून लेंगे, क्योंकि टमाटर को गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और उसी समय मैंने इसमें नमक और थोड़ी सी लाल मिर्ची डाली है। और बस जब भुन जाए तब फिर टमाटर डाल देंगे, और टमाटर को हल्का सा ही मेरे को पकाना है कि कच्चापन ना लगे उसमें बस, बाकी गलाना नहीं है उसको ज़्यादा। और जब ऐसा लगने लगेगा हमने को कि हल्के हल्के पक गए हैं, तो उसी समय फिर हम इसमें जो इडली बना के रखी हुई है, या तो इस तरीके से मिनी इडली बना के आप डाल सकते हो, या फिर आप इसमें बड़े जो रेगुलर इडली बनाते हैं ना उनको भी आप कट करके डाल सकते हो। और लाल मिर्ची मैंने गलती से बोल दिया आप लोगों को कि पहले डालिए, पहले सिर्फ नमक ही डाला था, लाल मिर्ची बाद में ही डालती हूँ मैं, क्योंकि ना वो जलने लग जाती है नहीं तो वो मैं बोल दिया आप लोगों से, उसके लिए मेरे को फिर याद आया कि नहीं लाल मिर्ची तो अभी मैंने जब डालते समय देखा ना तब याद आया कि, और वैसे भी लाल मिर्ची मैं हमेशा बाद में ही डालती हूँ, क्योंकि पहले डालने से वही है ना वो जलने का टेस्ट आ जाता है। बस इडली डालने के बाद तो इसको ज़्यादा देर कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको ये जो मसाला बना हुआ है आपका, ये इसमें इडली में अच्छे से कोट हो जाए, मतलब इडली उसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। और जो वेजिटेबल है ना हमारे यहाँ ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, मतलब इडली की क्वांटिटी कम और वेजिटेबल डबल, तो वो ज़्यादा पसंद है। अगर थोड़ा भी कम रहता है ना, जैसे नूडल्स भी बनाती हूँ ना मैं, हाक्का नूडल्स बनाऊँ या चाउमीन टाइप में जो भी बनाऊँ, उसमें भी मेरे यहाँ सब्ज़ी की क्वांटिटी जो भी नूडल्स रहते हैं ना उनसे डबल रहती है। इवन तो वाइट सॉस पास्ता में भी सब्ज़ियाँ ज़्यादा रहती हैं, पता नहीं पसंद है इन लोगों को सब्ज़ियाँ ज़्यादा। मतलब थोड़ा, एक बार अभी मैंने बनाया था थोड़े दिन पहले नूडल्स, तो मैंने मेरे हिसाब से अच्छे से ही डाली थी प्याज, लेकिन खाते समय ये बोल रहे थे कि ना प्याज कम डाली आज तुमने। तब फिर मेरे को समझ में आया कि इन लोगों को ना ये जो सब्जियां डलती हैं ना ये ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो ये देखिए हमारी प्लेट, ये चुनमुन का ऐश्विक का लंच बॉक्स है, और इसमें मैं उसको डाल के दूँगी डब्बे में। तो आज ये आप लोग भी आ जाइए ब्रेकफास्ट करने के लिए हम लोगों के साथ। और बहुत टेस्टी बनी थी, और गर्मी का टाइम है ना तो ये इस टाइप से फ्राइड इडली खाना बहुत अच्छा लगता है। ठंड में तो क्या थोड़े से और ऑप्शन हो जाते हैं, कभी कभी अपन पकोड़े बना लो, कभी अपन क्या बोलते हैं ये हलवा बना लो, हलवा भी खाते हैं हम लोग ठंड में बना के, मतलब इनको पसंद है खाना, तो फिर ऐश्विक भी खा ही लेता है। और यहाँ ऐश्विक जी रेडी होके बैठे हुए हैं, तो मैंने उनका डब्बा टिफ़िन मतलब रख दिया उसमें, क्या बोलते हैं, बैग में। और ये भी जाएगा, और ये थोड़ा सा लेट जाएंगे, इनका लेट जाने का ही रहता है। इनका क्या रहता है, कभी कभी ऐसा भी रहता है ना कि मेरे को ये शॉप छोड़ दें, इसलिए भी थोड़ा सा लेट कर लेते हैं। ये नहा धो के तो हो गए रेडी, अब इनका ब्रेकफास्ट भी दे दिया मैंने इनको, और पास में ही बैठूंगी अब मैं मेरा काम करने के लिए। मैंने ये लहसुन की कलियां खोल के गला के छोड़ दी थी, इस तरीके से गला के लहसुन छीलो ना तो बहुत जल्दी छिल जाती है और आसानी से छिल जाती है, ये देखिए। और ये आप लोग देख रहे हैं 2 पार्ट में जो रखी है लहसुन, तो उसमें जो हल्की हल्की सी दागी वाली है ना वो छोटी छोटी जो निकली है कम कम, या फिर जो दागी वाली रहती है उसका मैं जो दाग रहता है उसको चक्कू से काट के निकालती भी हूँ। तो जब उसमें चक्कू लग जाता है ना तो फिर वो लॉन्ग टाइम नहीं चल पाती है। तो बस अब मैं ये अपने बच्चे कुछ काम निपटा रही हूँ। क्लीनिंग, दीदी के आने से पहले की जो चीज़ों को जमाना रहता है। और इधर कपड़े भी धुल के तैयार हो गए, तो कपड़े सुखा दूँगी। कपड़ों का तो रोज़ का ही काम रहता है, इसमें तो गर्मी में कुछ बोलने का मतलब ही नहीं है। और यहाँ मेरा नहाने धोने का काम हो चुका है, तो बस अब मैं लंच वगैरह बनाऊँगी। उसके बाद आप लोगों से सीधा मेरी मुलाकात होगी शाम को, जब ऐश्विक आएंगे ऑफिस से, क्योंकि लंच करने नहीं आया था, अब ये सीधा शाम को ही आया है। और इडली बची हुई थी तो इसको पसंद आई थी बहुत ज़्यादा, तो फिर ये वही खा रहा है। और ये तो यहाँ बैठ के कर रहे हैं अपनी बातें। अब मैं शाम को जो हमारा घूमने वाला टाइम है ना, वॉक करने जो जाते हैं, आज बहुत दिन बाद हम लोग जाएंगे। कई दिनों से जाना नहीं हो पा रहा है, पता नहीं क्यों नहीं हो पा रहा है, ये तो नहीं मालूम है। लेकिन जाने से पहले इनको कुछ मीठा खाना था और कुछ ठंडा, मीठा ठंडा कर रहे थे। तो मेरे को याद आ गई कि इनकी फेवरेट ठंडा ही रखी हुई है,
इन्हीं को ज़्यादा पसंद है। ऐश्विक ने तो एक बार पी ली, बाकी उसको ज़्यादा पसंद नहीं है। तो बस इनके लिए अब मैं यहाँ पर ठंडाई बना रही हूँ और जाने से पहले मैं डिनर की तैयारी करके जाऊँगी, जो कि मैंने अभी आप लोगों को ब्लॉग में बताया ही कि मैं आज स्लो कुकर में बना रही हूँ ये दाल चावल। तो इसको मैं पहले से प्रीहीट करने के लिए रख दूँगी। और दाल चावल दोनों को ही मैंने गला दिया है, सॉरी चावल को मैंने गला दिया था, दाल गलाई नहीं है। और दाल को मैंने ना, ये तुअर दाल एक मैं देसी वाली लेके आई थी, उसको मैंने साफ़ कर लिया धो के, सुखा के, और फिर ना इसको सेका है, सेक के रखी हुई है। तो इसको मेरे को दोबारा धोने की ज़रूरत नहीं है, मैं सूखी ही डाल दूँगी इसमें, क्योंकि धुल के रखी हुई है ये वाली दाल। तो अभी तो सिर्फ मैंने चावल डाल के इसमें चावल के नाप का पानी डाल दिया, और दाल डाल के, दाल के नाप का पानी डाल के इसमें मैं टमाटर, नमक और हल्दी डाल के छोड़ दूँगी। और करीब हाई हीट पे मैं रखूँगी इसको। तो 2.5 से 3 घंटा टाइम लगता है इसमें बनने में। पर सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है, जैसे अभी हमको जाने में तो देर है, घूमने जाएंगे मतलब जो, उसमें तो अभी टाइम है, लेकिन इसका प्लस पॉइंट क्या है कि जैसे बनाना है ना, पहले से डिसाइड है कि दाल चावल बनाना है, दाल चावल बनाना है, तो दिमाग में चलता रहता है कि दाल चावल बनाना है, दाल चावल बनाना है। तो कोई और दूसरा काम नहीं कर पाती हूँ मैं। तो फिर इसलिए इसमें क्या लगा दो। अच्छा, वो दाल चावल जब मेरे को कुकर वगैरह में बनाऊंगी, जब तो मैं खाना खाने से आधा घंटे पहले किचन में जाऊंगी और मैं बना लूँगी। तो जब तक दिमाग में तो चलता ही रहेगा ना कि बनाना है, बनाना बनाना है। इसका स्लो कुकर का एक ये बेस्ट फ़ायदा है कि आप इसमें लगा दें और 2.5-3 घंटे ही लगा के फ्री हो जाएं। 3 घंटे भी मान के चलो आप। और अगर इसको मिनिमम में कर दूँगी ना, अभी मैंने मैक्सिमम में लगाया है, क्योंकि रात का टाइम मतलब डिनर का टाइम हमारा नज़दीक रहेगा इसलिए। और नहीं तो आप इसको मीडियम हीट पे भी लगाओगे ना, अभी ये जाने से पहले का है, वो मैंने 5-5:30 बजे लगा दिया था जब ऑफ़िस आया था, ऐश्विक ऑफ़िस से आया था। और ये अभी हम लोग जब निकल के जा रहे हैं, मतलब 8 बजे के आसपास की बात है, तो उस समय मैं एक बार इसको चेक कर रही हूँ, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं बाहर। अगर मैं घर में रहूँ ना तो मेरे को टेंशन नहीं रहती है, वो तो फिर देखने से समझ में आ जाता है। लेकिन अगर बाहर जा रहे हैं तो थोड़ा सा इसको चेक करके जाना ज़रूरी रहता है कि कहीं पानी वानी का कुछ डिस्टर्बेंस ना हो जाए। और हीट भी इसका मैं सेट करके जाऊँगी, ताकि बाहर जाने के बाद बाई चांस हम लोग आने में लेट हो जाएं तो कोई इसमें गड़बड़ ना हो पाए। तो बस अभी ऐश्विक भी जा रहा है हम लोगों के साथ, क्योंकि ये हम लोगों के साथ घूमने नहीं जाएगा, ये जाएगा अपनी बाइक को वॉशिंग पे लेके, और हम लोग जा रहे हैं अपनी वॉकिंग पे। वॉकिंग हमारी गाड़ी में ही होती है। निकले तो थे हम लोग वॉक करने के हिसाब से बड़ा मूड से आज, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे नहीं निकल पा रहे थे। लेकिन जिधर साइड हम लोग जाते हैं ना, आज उधर साइड नहीं गए पहले। ये अभी तो उधर साइड का ही है, ये जो सीन देख रहे हैं आप लोग, जिधर हम लोग रेगुलर जाते हैं। लेकिन जो ट्रैफिक वाला था ना, वो लेफ़्ट हैंड साइड का था, हम लोग के घर से लेफ़्ट में। तो वहाँ भयंकर जाम मिला हम लोगों को, तो फिर हम लोग अपनी जगह पे ही आ गए, जिस रोड पे हम लोग जाते हैं मतलब। और ये देखिए, अब हम लोग वहाँ से आए हैं, तो ये चावल हमारे पूरे बन के तैयार हो गए हैं। और ऊपर से बस घी डालूँगी मैं इसमें, कुछ भी मेरे को करने की ज़रूरत नहीं है। और दाल भी मेरी पक गई है, अभी मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। इसको थोड़ा सा हम लोग मैश करके ही खाते हैं दाल, ऐसे खड़ी खड़ी दाल खाने की हैबिट नहीं है। तो पहले इसको बिल्कुल अच्छे से मैश कर लेंगे और फिर मैं इसमें छोंक लगा लूँगी और अपना डिनर एंजॉय करेंगे और ब्लॉग भी एंड करेंगे अपना। तो बस कैसा लगा आप लोगों को हमारा आज का व्लॉग। बातें लगता है मेरे को पता नहीं क्यों लास्ट में आके एक जब फ्लो शुरू होता है ना मेरी बातों का, तो फिर मैं बोलती जाती हूँ। लेकिन जब व्लॉग एंड करने की बारी आती है ना, तब मेरे को समझ में आता है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया है। तो ये देखिए, इस तरीके से मैं इसको दाल को चम्मच से घोट रही थी पहले तो, लेकिन फिर उसमें इतना प्रॉपर नहीं हो पाया। तो फिर बाद में मैंने इसको इससे, मेरी जो रही है ना, इसको रई बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते होंगे, हमारे यहाँ तो इसको रई बोलते हैं। दाल घोटनी बोल देते हैं, नहीं तो रई बोल देते हैं। और अब मैंने इसको सिर्फ वार्म पे कर दिया, मतलब गर्म वाला जो ऑप्शन है ना, उस पे कर दिया है, क्योंकि पक गई है दाल भी और चावल भी पक गए हैं। और अब बस छोंक लगा दूँगी मैं इसमें और अपना वीडियो एंड करती हूँ। फिर मिलती हूँ आप लोगों से जल्दी एक नए वीडियो के साथ। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जो आप लोगों के लिए फ्री है। मैं कितनी बार बोलूँ, आप लोगों का पैसा नहीं लगता है उसमें, लेकिन हमारे लिए एक सब्सक्राइबर भी बहुत मोटिवेशन देता है। हमारे लिए क्या, जो भी यूट्यूबर्स हैं सबके लिए ही है।
तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, अपना आप खूब अच्छे से ख्याल रखिएगा।